बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से और उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे, एकदम खुशबाश होंगे। तो जनाब सर्दियाँ जो है वो आ नहीं रही हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं और हमारे हैदराबाद में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। और शाम को जो है ना अक्सर सर्दियों में क्या होता है कि दिल कर रहा होता है कि कुछ ऐसी चटपटी सी चीज़ें खाएँ। तो अभी क्योंकि ना आज हमें शादी में भी जाना था और अभी शाम का जो चाय का टाइम होता है ना, अच्छा सर्दियों में ना अक्सर ये भी होता है कि ना अल्फाज बड़े लड़खड़ा से रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी रहे होते हैं अल्फाज, और जो है ना बोलना हम कुछ चाह रहे होते हैं और कह कुछ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी हो रही होती हैं। अच्छा मेरे साथ ही ऐसा होता है, फिर आप लोगों के साथ बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो है अच्छा जी, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ तो मैं यही कह रही थी कि शाम का टाइम था और दिल चाह रहा था कि कुछ खाएं, थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो खाना तो खैर हम लोगों को अभी नहीं जैसे खाना था घर में, क्योंकि शादी है तो लाजिम बात है हम लोग वहीं खाएंगे। तो अभी मैंने जो है ना नगेट्स तल लिए थे और साथ में जो है ना कटलेट्स जो मैंने बनाए थे, जिसकी मैंने रेसिपी भी आप लोगों को दी थी, तो साथ में मैं जो है वो भी फ्राई कर रही हूँ और साथ में जो है ना चाय होगी। तो ये वाली ट्रे जो अम्मी ने मुझे गिफ्ट करी थी जब कंगना बधाई की रस्म हुई थी ना, तो ये मैंने आज यूज़ करी, बड़ी कोई खूबसूरत लग रही थी। अच्छा अच्छे अच्छे नए नए बर्तनों में ना खाना अगर खाया जाए ना, तो खाना बड़े सिंपल सा भी होता है लेकिन मज़ा बढ़ा रहा होता है। तो प्रेजेंटेशन से वाकई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं कोई ऐसा वो नहीं होता, घर जैसी बात है, आप कुछ भी खा लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप खुद भी कभी ट्राई कीजिएगा, कभी ऐसी ही खुद की दावत, मुझे लगता है कि खुद की हम दावत कर रहे हैं इस तरीके से, नए नए अच्छे अच्छे खूबसूरत से बर्तनों में अगर कभी आप एक कप चाय भी पीते हो ना, तो आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है और अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो ऐसा होता है, मेरे कहने पर आप लोग भी ऐसा करके देखिएगा, आप लोगों का भी माइंड फ्रेश ज़रूर होगा। क्या बना दिया? ज़ैनब की चाय बनी है। हाँ। ये ज़ैनब की चाय ज़ैनब है। चाय भी है ये? यस। वाह भाई वाह, यस यस, जबरदस्त। आ जाओ। सर्दी में चाय और पकौड़ों का अपना ही मजा है। पकोड़े ये ना पकौड़े, तो बहुत नगेट्स हैं। पकौड़े है भाई। हाँ, चिकन के पकोड़े। चिकन पकौड़े ही लाएगा, नगेट्स क्या होता है? मतलब टाइम लगेगा छाती में चिकन जाने के में। नगेट्स नहीं है ये, चिकन के पकौड़े नहीं है। अबे यार, ज़ैनब के लिए बनाए हमने चिकन के पकोड़े। ज़ैनब तो खाएगी नहीं। पापड़ भी चल रही। ज़ैनब शादी में नहीं जाना है। शादी में नहीं जाना है। शादी में नहीं जाना है। शादी में कहाँ खाएंगे फिर यहाँ पे? शादी में कहाँ खाएंगे? हाँ चलो जल्दी पीछे से तैयार होना शुरू हो जाओ। सबसे अच्छे कपड़े जाके वो ज़ैनब के हैं, है ना ज़ैनब? अच्छा सॉरी अभी फाइटिंग की इससे मैं अच्छा फाइटिंग करती है मेरी बेटी। नहीं, ये फाइटिंग मेरी बेटी तो फाइटिंग नहीं करती। पानी वाली बेटी कौन फाइटिंग की है? माओ 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 ज़ैनब को टाइप ला दे ज़ैनब ज़ैनब, ज़ैनब नहीं तो क्या देखिए हो गई है बता। आजकल जो ना शादी का सीज़न कोई इतना ज़्यादा हो गया और हम लोग भी रोज़ाना ही की बेस पर जो है ना शादी अटेंड कर रहे हैं, तो चेहरे की स्किन जो है ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है अगर आप रोज़ाना की हिसाब से अगर मेकअप कर रहे होते हो। लेकिन उसकी ना कुछ केयर्स होती हैं, जैसे कि आपके पास जो है ना ख़ास तौर पे ब्रशेज़ जो हैं वो साफ़ होने चाहिए, उसका क्लेंज़र भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। साथ में मैं यहाँ पे आप लोगों को मेकअप रिमूवर दिखा रही हूँ, क्योंकि मेकअप कभी भी डायरेक्ट पानी से नहीं उतारना चाहिए, मतलब डायरेक्ट एकदम अप्लाई नहीं करना चाहिए पानी स्किन के ऊपर ना, या तो आप उसको क्लींजिंग करके उतारें या तो मेकअप रिमूवर बिल्कुल बेस्ट है जो है ना चीज़ होती है। क्योंकि जब आप शादी में से आते हैं, किसी भी दावत से आते हैं, आप इतना थके हुए होते हो कि आप चाहते हो कि बस कोई भी आपको जो है बस ईज़ी तरीके से ना आपका मेकअप उतर जाए। तो ये मेकअप रिमूवर जो है बायो क्लिनिक का है और बहुत ज़बरदस्त है। सबसे अच्छी बात कि ये ज़ीरो अल्कोहलिक है, अल्कोहल इसमें बिल्कुल भी नहीं है और 100% सेफ़ है। तो ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ साथ मेरा कूपन कोड जो है 10 गुड़िया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके जो है ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छी पैकेजिंग है, प्लास्टिक बोतल है, सबसे अच्छी बात इसकी ये। और सिंपल आपको कॉटन के टिश्यू पेपर में इसके चंद कतरे लेने और अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, आपका मेकअप जो है वो बहुत आराम से रिमूव हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
नजर उतारी इनकी हमने, बहुत ये रो पढ़ के रही, अल्लाह का बहुत कलाम। रो रही, बहुत रो रही। बहुत रो रही थी, बहुत अभी भी इसको दम करा था तब भी रो रही थी। हाँ, गुस्से में है बहुत ही आज, बहुत ज़्यादा गुस्से में हुई नहीं। बहुत ज्यादा रो रही थी। चलो निकले। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अल्लाह पढ़ती ना बाबा ने, अब सही जाओगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं शादी में जाने के लिए। तो अभी हम लोग निकलते हैं और आजकल जो है शादी का सीज़न काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यूट्यूब पे भी ज़्यादा इन नहीं हूँ, क्योंकि मसरूफ़ियत रोज़ाना ही जो है ना हम तकरीबन अभी शादियों में जा रहे हैं और आगे भी काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं शादियों के हवाले से। अभी हम लोग शादी में गए थे, परसों भी हम लोग शादी में गए थे। मकसद पूरा ये जो वीक है ना हम लोग डेली शादी में जा रहे हैं। तो बस जैनब भी थोड़ा थक जाती है, रात को आती है तो काफ़ी थककर सोती है इस तरीके से। और बच्चों के जो है ना अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो बस सब चीज़ों को बैलेंस में करके चलना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होती है। तो चलते हैं जी, लोग आप लोग का एंड तक देखना। पूरे हॉल में कितने बंदे हो? मोहतन ने छोड़े दी ना, अम्बर की शादी पे काम आ गई थी कुछ तो। रखी हुई चीज़ें काम आ जाती हैं। मैं बहुत कम मैचिंग खरीदती हूँ, ये रखी हुई चीज़ें ही काम आ रही होती है मेरे। ये यहाँ हम पहले भी आए हैं, आपके खानदान की शादी थी। हाँ मैं कह रही हूँ आजकल लोग बहुत देर देर से आने लगे हैं। अभी देखो ना, अभी एक हफ्ते से कितनी जल्दी जल्दी जा रहे थे हम, और एक एक बजे खाना लग रहा था। तो अभी हम लोग जो है ना हॉल में पहुँचे थे, तो सारे ही मेहमान जो है वो आए हुए थे, और ये सारे मेरे आप लोगों को जो दिख रहे हैं वो ससुराल के ही जो है वो लोग हैं। और जो है ना एक दिन पहले की भी हमारी दावत थी बारात की, लेकिन वो कराची में जो है ना बारात लेके गए थे। कराची मतलब बारात गई थी। लेकिन जो है ना ऐसा है कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो हमारा जो है पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन कराची जाने का मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है, क्योंकि जब से ज़ैनब हुई ना तब से हम लोग गए नहीं, बल्कि मैं उसके होने से पहले भी नहीं गई थी, क्योंकि अंबर की शादी चल रही थी पिछले साल। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि कराची जो है ना, तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया है, मतलब ऐसा लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं इतना कोई लंबा पीरियड हुआ है। वरना जो है ना हम लोग कराची चले जाते हैं, क्योंकि कराची हैदराबाद तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस बार कुछ होता है ना, बाज़ दफ़ा कुछ ज़्यादा चीज़ें तवील खिंच जाती हैं। बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, इंशाल्लाह ये हो जाएंगे ना, तो फिर इरादा तो हो रहा है कि कराची का एक चक्कर तो लगा कर आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, और अब तो दिल भी चाह रहा है कराची जाने का। तो ये जो है ना मेरी सबसे छोटी जो है सास है, मतलब कि मेरी सास की जो है सबसे छोटी मेरी ये बहन है। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना अखलाक से मिलती हैं जब भी मिलती हैं। और सबसे अच्छा होना मुझे बड़ों का ये चीज़ लगती है कि अगर आपके हाथ में छोटा बच्चा होता है ना, और वो जब देखती है उनसे मतलब मोहब्बत दिखा रहे होते हैं ना, तो ये एक आपके दिल में एक जगह सी करती है और ज़्यादा कि ये चीज़ होनी। क्योंकि मेरी अम्मी भी आपको पता है कि ऐसी नेचर की हैं कि फ़ौरन से बच्चों के जो है ना रखना, उनको प्यार करना। तो ये चीज़ जो है ना, जब हम दूसरे में ये चीज़ देख रहे होते हैं ना, ख़ासतौर पर ससुराल की तरफ से, तो फिर हमारे दिल में वो एक चीज़ होती है, और फिर आप जो है काफ़ी थोड़ा सा अपना वो कंफर्टेबल जो है वो फ़ील करते हो। तो काफ़ी देर तक जो है ना आंटी ने ज़ैनब को लिए रखा, तो ये था कि फिर मैं आराम से जो ना सारे मेहमानों से मिल ली थी। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो कि मेरे ससुराल के भी हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स भी थे, और मुझे ये बात मालूम ही नहीं थी कि सब मेरे चैनल से वगैरह देखते थे, तो आके मुझसे मिल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें भी कर रहे थे कि आपकी व्लॉगिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी वीडियोज़ वगैरह बनाती है। अच्छा, काफ़ी और भी मेरे जो है ना सब्सक्राइबर्स मुझसे मिले, मतलब रिलेटिव्स भी थे और मेरे सब्सक्राइबर्स भी थे। लेकिन फिर बस वीडियो वगैरह मैंने कुछ की बनाई, कुछ की मैंने नहीं बनाई, क्योंकि जो है ना ज़ैनब मेरी गोद में थी। फिर ऐसा होता है कि आप ज़्यादा हड़बड़ी में ना नहीं आपसे पूरी प्रॉपर व्लॉगिंग हो पाती है। तो ये आंटी बड़ी कोई प्यारी सी थी, बहुत नाइस थी, इतनी मोहब्बत जो है ना से बस ये मिली थी। और काफ़ी ज़्यादा जो है ये मतलब मेरे पूरी फैमिली को ही जानती है, मतलब अम्मी को, अंबर, मोहतर, और सबके एक एक के नाम जानना, और सबका ही पूछ रही थी ये वो कैसी हैं, अम्मी तुम्हारी कैसी हैं। तो मैंने कहा माशाल्लाह सब ठीक ठाक हैं, सब अपने घरों में खैरियत से हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना ये आंटी की नवासी है जो कि लगी हुई थी ज़ैनब को, बस जो है ना बस ये चाह रही थी कि मुझे इसको दे दें, लेकिन वो खुद इतनी छोटी सी थी कि हम इसको क्या गोद में देते। तो ज़ैनब काफ़ी घबरा रही थी कि छोटा बच्चा ना इस तरीके से कि उसको प्यार करो, वैसे हम तो प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चा जो है ना उसको पता नहीं क्या समझता है, वो रोने लग जाता है।
बातें करते करते पता ही नहीं लगा कि खाने का टाइम हो गया और जो है अभी भी तकरीबन 12 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा था कि आजकल ना पता नहीं पाबंदियाँ शायद ख़त्म हो गई हैं, तो थोड़ा सा जो है लेट नाइट होने लगा है क्योंकि हम लोग तकरीबन रोज़ ही जो है ना शादी अटेंड कर रहे हैं और डेली जो है ना यहाँ तो फिर भी आज जल्दी लग गया था खाना, लेकिन जो हम इससे पहले जो शादी अटेंड कर रहे थे तो तकरीबन 1-1 बजे मतलब कि खाना लग रहा था, जबकि पहले जो ना ऐसा हो रहा था कि पिछले साल तक तो ऐसे ही था जब अम्बर की शादी हुई थी कि 11 बजे लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते थे लोग। शायद इस साल जो है ना पाबंदी ख़त्म हो गई है, लेकिन ये कि हाँ अभी मौसम अच्छा है और सर्दियों की शादियाँ तो खैर वैसे ही मुझे पसंद है। मतलब गर्मियों में तो बिल्कुल आप जैसे अच्छे आप इतने भारी कपड़े पहन ही नहीं सकते और इतना कोई पसीना और इतनी गर्मी लग रही होती है, लेकिन इस मौसम में जो है ना बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, तो आप अच्छे से एंजॉय भी कर लेते हैं और ये होता है कि चढ़े थोड़ी सी देर से अगर हो भी जाए ना तो आप सही मूड के साथ जो है ना फिर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, वरना गर्मी में ना फिर यही मूड आपका ख़राब हो जाता है और बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है, मतलब मेकअप से लेके आपका मूड वूड सब ख़राब हो जाता है। लेकिन इस मौसम में ना ये होता है कि तो मेकअप भी आपका सही रहता है, आपका मूड भी सही रहता है और जो है ना सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो खैर अभी हम लोग जो है ना जाने लगे, तो मैंने तो खैर ये पहली दफ़ा देखा कि एंट्री में तो होती है आतिशबाज़ी, लेकिन जाते वक्त भी ना ये लोग आतिशबाज़ी कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने करी थी। अच्छा हुआ क्या था कि मैं खड़ी हुई थी और मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, मैं भी नीचे की तरफ ही, अभी तो मैं स्ट्रेस चढ़ गई थी, लेकिन पहले जो ना मैं बिल्कुल साइड में खड़ी हुई थी और उन्होंने एकदम से जो पटाखे फोड़े ना तो मैं तो भागती हुई ऊपर गई हूँ क्योंकि मुझे इतना कोई डर लगता है, क्योंकि काफ़ी हादसा जो है ना होते हुए देखे हैं सुने हैं, तो एक वो डर जो है ना वो दिमाग में बैठा हुआ होता है। तो मैं बस दूर दूर से तो एंजॉय कर लेती हूँ आतिशबाज़ी को, करीब से जो है ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है कोई चिंगारी वगैरह ना आ जाए। बाबा कहाँ पर है? भाई अभी चले चले भाई, चले भाई, चोली बेटा, चोली बेटा। उसको बहुत देर से नींद आ रही है, ये बहुत देर से परेशान हो रही है, बहुत देर से नींद काफी देर से आ रही है, गिर ना जाए, गर्म होगी। टी बैग वाली है? अरे यार ये मेरी चाय है, गिर ना जाए यार। टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब तकरीबन अभी जो है ना 1:30 से 1:45 का टाइम था और ज़ैनब को बहुत शदीद नींद आ रही थी और उसको जो है ना अपना बिस्तर याद आ रहा था, तो खैर अभी वो मेरी गोद में सो गई थी। तो फिलहाल अभी हम लोग रुक गए थे चाय पीने के लिए क्योंकि मुझे ग्रीन टी पीनी थी और हस्बैंड जो है वो चाय पी रहे थे। तो जनाब आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, एमके कलेक्शन के पेज को भी, गुड़िया की दुनिया के पेज को भी। आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी एक अच्छे से प्यार से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।